तो सीन ऐसे है मेरे दोस्तों, एपेक्स स्पोर्ट्स इतना बड़ा क्रिकेट का प्लेटफॉर्म नेटवर्क, उसके ऊपर आपका ये दोस्त होस्ट फारूक। हमारा एक सिंपल सा रूल है, चवल मारोगे या अजीबोगरीब किस्म की बात करोगे तो दुनिया के किसी भी कोने से क्यों नहीं हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आपको धोबी पटखा लगेगा स्ट्रेट फॉरवर्डली, ठीक है ना। क्योंकि क्रिकेट है ना, उसको क्रिकेट तक रहने दो, उसको ना ज़्यादा कोई और पर्सनल मामलात में मत घुसाओ प्लीज़, ठीक है ना। दिल आज़ारी, हार्ट फीलिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करने का। मोहम्मद शामी से एक रिसेंटली उनका इंटरव्यू हुआ। हाँ, आज मोहम्मद शामी भाई की बारी है, उनको वो स्ट्रेचर के ऊपर लिटाया जाएगा। मोहम्मद शामी से जर्नलिस्ट सवाल करता है, और सदके जाऊँ उस जर्नलिस्ट के कि मतलब सवाल करने का भी कोई तरीका होता है। कहाँ से पढ़े हो बे हैं? गांव से किसी उठ के आके सीधा जर्नलिस्ट की नौकरी पर लग गए हो, बीच में पढ़ा छड़ा कुछ नहीं, किसी अच्छे सलीके, मतलब जिसे कहते हैं किसी पढ़े लिखे सलीके वाले आदमी के साथ जिसको बात करने की तमीज़ हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या ज़िंदगी गुजारी है तुमने भी गुरु। सवाल उन्होंने ये किया कि आपने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा धोया है तो कैसा फील करते हैं? मोहम्मद शामी भाई आगे से कहते हैं वो तो मेरे खून में है। हाय वाह शामी भाई वाह, खून में हीमोग्लोबिन सुना था, रेड ब्लड सेल्स सुने थे, वाइट ब्लड सेल्स भी सुने थे, खून का रंग सुर्ख होता है वो भी सुना था। ये तो कहीं नहीं पढ़ा सुना कि खून के अंदर किसी को धोना जो है वो भी शामिल होता है। और शामी भाई आपकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कि जिसकी बेस के ऊपर आपने इतना बड़ा क्लेम कर दिया? मुझे पता है आपको ये क्लेम क्यों करना पड़ा है। अगर आप ये क्लेम नहीं करेंगे तो मतलब यूपी से होते हुए वेस्ट बंगाल से क्रिकेट क्यों खेली आपने? सवाल, आप तो यूपी के हैं ना, तो वेस्ट बंगाल से क्यों क्रिकेट खेलते रहे हैं अपनी डोमेस्टिक सारी? वजह हाँ, बेसिकली यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आपको सूबा चेंज करके क्रिकेट खेलनी पड़ी, क्योंकि आपके अंदर है कि भैया मुझे शो करना है कि मैं बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हूँ। अरे क्यों शामी भाई, काहे? ज़रूरत नहीं थी ये बात करने की। अब देखो ओडीआई क्रिकेट में हम तो भाई डाटा के साथ आते हैं, स्टैट्स के साथ, खुद से कुछ नहीं बोलते। शामी भाई ने टोटल 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, 28 इन्होंने ओवर किए हैं, 5 मेडन किए हैं, 107 रन्स दिए हैं, सिर्फ 5 विकेट्स लिए हैं। 3 मैचेस में 5 विकेट्स लिए हैं, जिनमें से एक मैच में 4 विकेट्स लिए हैं, तो यानी कि बाकी 2 मैचेस में 1 विकेट ली है। अच्छा, 4 for 35 इनका बेस्ट है, 21.40 की इनकी एवरेज है, 3.82 का इनका इकोनॉमी रेट है। ठीक हो गया शामी भाई? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये धोने वाला जो बात है ना, ये सिर्फ शायद आपके 3.82 के इकोनॉमी रेट को लेकर आई है, क्योंकि बाकी मैं देख रहा हूँ तो आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस में 6 विकेटें ली हुई हैं, धोया तो फिर इस हिसाब से आपने उनको ज़्यादा है। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर मैं आपकी एवरेज के हिसाब से देखूं तो आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 मैचेस में 9 विकेट्स ली हुई हैं, आपने आयरलैंड के अगेंस्ट 1 मैच में 3 विकेट्स ली हुई हैं, आपकी वहाँ पर एवरेज 13 की बन रही है आयरलैंड के अगेंस्ट। धोना तो इसे कहते हैं अगर टेक्निकली सिर्फ एवरेज के हिसाब से बात की जाए। मुझे लगता है शायद आप ना इकोनॉमी रेट की वजह से ये बात कर रहे थे। हाँ, वो आपका पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे कम है 3.82, ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर ही है इकोनॉमी रेट। तो मैंने कहा चलो हो सकता है शामी भाई ने T20 इंटरनेशनल्स के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट तबाही और बर्बादी मचाई हो जो मुझे याद ना रही हो, तो वो चेक कर लेते हैं। शामी भाई ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टोटल 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 11.5 ओवर्स करवाए हैं, मेडन कोई नहीं है, 99 इनको रन्स पड़े हुए हैं, और विकेट्स ली हुई हैं सिर्फ 2। 200 नहीं, 2 2 2 1 2 1 2। एवरेज है 49.50, ठीक है, इकोनॉमी रेट है 8.36। तो 2 विकेट्स ये हो गई, 5 विकेट्स वो हो गई, 7 विकेट्स हैं टोटल। आपने मैचेस खेले हुए हैं 6-7। समझ नहीं आई कि अब आपने पता नहीं ये किस बेस के ऊपर ये बात कर दी धोने की, इन माई ब्लड की। ज़िंदगी जो है ना शामी भाई, मैं जानता हूँ बड़ी मुश्किल है, आई नो, लेकिन यार ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है शामी भाई। अभी आप अपनी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस के बारे में कुछ बोल देते
तो ठीक था कि यार हाँ सारा कुछ है। या आप इस सवाल का जवाब देखो, सवाल आपके पास उल्टा आया तो उसका सीधा जवाब दिया जा सकता था। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा धोते हैं, तो आप साफ कह देते कि मेरे लिए वो बिल्कुल दूसरी टीम्स की तरह एक टीम है। मैं जैसे बाकी टीम्स के अगेंस्ट अपनी पूरी जान मारता हूँ, इनके अगेंस्ट भी अपनी पूरी जान मारता हूँ, सिंपल इज़ दैट। लेकिन आपने ये जो कह दिया ना इन माई ब्लड, वहाँ पर काम आपने ख़राब कर दिया। अब आपको इस एक बात के पीछे आगे जब भी आप पाकिस्तान को फेस करेंगे तो हर बार बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, वरना भक्त आपको नहीं छोड़ने वाले। वो तो अभी भी आपको नहीं छोड़ते, उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये अब आपकी बात ऑन द रिकॉर्ड आ गई है, ब्लैक एंड वाइट में आ गई है। भक्त कीबोर्ड के ऊपर इसको ढूंढ लेंगे, इंटरनेट के ऊपर। अब आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी मैच में बिलफर्ज फेंटा लग गया तो क्या करेंगे? कैसे चुप रहेंगे? आपको तो दूसरी टीमों के अगेंस्ट फेंटा लग जाए तो आपके घर में पत्थर पड़ते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको फेंटा लग गया, आपका तो पता नहीं कैरियर ही ना मुक जाए। सोच समझ के बोला करें, जब भी बोलें सोच समझ के बोला करें। मैंने आपको बता दिया है, आप अगर वो मेरे वाला नैरेटिव अपना लेते आप बच जाते, लेकिन आपने बिला वजह में ज़्यादा हुब्बुल वतनी दिखाने के चक्कर में ना, यकीन करें कि आपने ना पैड जो है ना वो टांगों पर नहीं बांधे, वो अब आपको अपने पीछे बांधने पड़ेंगे। बस मैं यही कह सकता हूँ। बाकी चलो देख लेते हैं आपने क्या कर लेना है पाकिस्तान के अगेंस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका साथ आमना सामना हो जाएगा, उससे पहले वर्ल्ड T20 में भी हो जाएगा। अगर आप वर्ल्ड T20 के लिए सेलेक्ट होते हैं तो इंग्लैंड के अगेंस्ट सेलेक्ट हुए आप। चलो बेस्ट ऑफ लक। अरे शामी भाई, हम यहाँ पर ज्ञान पेल पेल थक गए कि मोहब्बतें बांटा करें। ऐसी स्टेटमेंट्स ना दिया करें कि जिससे नफरतें वो जिसे कहते हैं गुले गुलजार की तरह फैलें या सुनामी की तरह। नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। मोहब्बतें बांटें, ठीक है ना? इधर से उधर बांटें, उधर से इधर बांटें। क्रिकेट जोड़ने के लिए है। क्रिकेट इस किस्म की जो आपने बातें की हैं वो करने के लिए नहीं है। सो लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी लव, let there be no fight, please. You understand? My English is not good, but I hope you understand. ठीक, चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।